नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सिंगल फेस का जो मोटर है अपना होता है उसकी वाइंडिंग का डेटा किस तरीके से निकालना है और किस तरीके से हमें जो है इसके डेटा को नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें दो तरीके की हमको कॉइलें जो है बनाकर डालनी पड़ती है। पहला होता है स्टार्टिंग और दूसरा होता है रनिंग। ठीक है, तो ये जो अंदर की तरफ जो कोयले होती हैं ये स्टार्टिंग की कोयले होते हैं, ये आप देख सकते हैं अंदर की तरफ। और ये जो बाहर की तरफ होती हैं ये होती हैं रनिंग की कोयले। ठीक है, ये रनिंग की कोयले हैं बाहर वाली। तो फ्रेंड्स डेटा निकालने से पहले हमें इनकी ये हैमर की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरीके की ये जो है छीनी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये छीनी हैमर की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी जो ये हम है वाइंडिंग इसे काट कर निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरी चीज़ है ये नोटबुक। नोटबुक की ज़रूरत भी हमें पड़ेगी और एक पेन, क्योंकि हम सारा डेटा हम इस नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मोटर का जो है हमें डेटा निकालने के लिए इस तरीके से मैं जिस तरीके से लिखूंगा इस तरीके से अपने को भी लिख लेना रहेगा नोटबुक में। सबसे पहले लिखेंगे एचपी, तो ये आधे एचपी की मोटर है वो मैंने लिख दिया। फिर लिखेंगे आरपीएम, फिर उसके नीचे लिखेंगे स्लॉट। ठीक है, और फिर इधर साइड पे लिखेंगे एस। एस मतलब हो गया दोस्तों हमारा स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग के आगे लिख देंगे पिच। फिर पिच लिखने के बाद में लिखेंगे टर्न। फिर टर्न लिखने के बाद में लिखेंगे एस डब्ल्यू जी, यानी कौन सा वायर है, उसको गैज भी बोलते हैं। अब इधर लिखेंगे आर, यानी आर मतलब हमारी रनिंग की कॉइल हो गई। ठीक है, फिर उसके सामने भी ऐसे ही लिख देंगे पिच टर्न, उसके नीचे लिख देंगे एस डब्ल्यू जी, यानी कि कौन सी वायर है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये सारी चीज़ें हम इस हमारे इस मोटर में से हम जो है निकालेंगे सारे के सारे डेटा को। ठीक है, तो एचपी मैंने लिख दिया है क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मोटर है ये आधे एचपी की है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आरपीएम जो है अब ये भी निकालेंगे, वो भी कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्टिंग की पिच निकाल लेते हैं। पिच यानी मतलब दोस्तों एक स्लोड में से बैठा है, फिर वो कौन से स्लोड आखिरी वाला उसका कौन सा स्लोड है। जैसे कि हम स्टार्टिंग आप गिनती करेंगे तो यहाँ से पहले से बैठा है, जैसे एक, ये हो गया दो, तीन और ये चार, मतलब पहले से बैठ के फिर चौथे स्लोड में जाकर के बैठा है। तो ये से हमारा पिच निकलता है, यानी इसका जो स्टार्टिंग का पिच है वो है दोस्तों चार का। ठीक है, ये हमारा चार का हमारा स्टार्टिंग का पिच है। अब हमें टर्न और गेज निकालना है, तो उसके वो हम आगे कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों अब बारी आती है आरपीएम की। तो मैं बता दूं कि ये जो मोटर है ये 24 स्लॉट का है। आप चाहे तो एक बार गिन भी लेना अगर आपके पास में ऐसे कोई मोटर आए तो। ये जो है 24 स्लॉट का ये जो है मोटर है। ठीक है, और इसकी पिच जो है दोस्तों वो है चार की। 24 लोड है, पिच है चार का, यानी कि मतलब ये मोटर हो गई दोस्तों 1400 आरपीएम का। ठीक है, अगर इसका जो स्लॉट 24 है और इसका पिच जो है 8 10 या 12 में है तो फिर इसका आरपीएम रहेगा दोस्तों 2800 का। समझ गए आप? पिच स्लॉट अगर 24 है और पिच बढ़ रही है हमारी तो यानी उसका आरपीएम भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 24 स्लॉट का है तो मैंने 24 स्लॉट लिख दिया है। अब जो है मैंने पिच लिख दिया टर्न, और ये जो इसका गैज है हम आगे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो अब दोस्तों अब आगे का डेटा अब हमें निकालना है, तो सबसे पहले अब हम इसे काटेंगे। तो काटने से पहले कभी भी दोस्तों कनेक्शन जो है हमारे लीड वायर उसी तरफ से कभी भी आप जो है ये हमारे कॉपर वायर को काटे, वाइंडिंग को काटे कभी भी। ठीक है, तो काटने से पहले जो है हमारे छीनी जो है ये एक व्यवस्थित पतरे के ऊपर, यानी स्लॉट जो है हमारा उसके ऊपर रखना, प्रॉपर हमारा वाइंडिंग पे ही लगना चाहिए। जब हम हथौड़ी से जब हम उसको काटेंगे छीनी से तो वो प्रॉपर वाइंडिंग ही कटनी चाहिए, हमारा पतरा नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैं फटाफट से काट लेता हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने ये जो है कॉपर वाइंडिंग को छीनी से काट दिया है। अब देख सकते हैं मैंने किस तरीके से काटा है और इसी तरीके से काटना है। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है कि आगे का जो हमारा कॉपर वाइंडिंग है उसे छीनी की मदद से काट चुके हैं। अब क्या करना है दोस्तों, स्टार्टिंग का जो है पिच
निकालना है, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया कि इसका स्टार्टिंग का पिच 4 का है। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए पहले स्लॉट से 1 2 3 और ये 4, मतलब ये है कि पहले स्लॉट में बैठा है, फिर उसके बाद में चौथे स्लॉट में बैठा है, पहले स्लॉट से चौथे स्लॉट में जाके बैठा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, तो ये 4 का पिच इसको बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है कि अब जो है हम स्टार्टिंग की कोयलों को अब क्या करेंगे, हम पेंचिए की मदद से इसे बाहर निकाल लेंगे। ये क्योंकि अब हमें इसकी टर्नों को गिनना है, इस वजह से हम इसे पेंचिए से बाहर निकाल लेंगे। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें स्टार्टिंग की कॉइल को पेंचिए की मदद से और पकड़ की मदद से निकाल लेना है, इस तरीके से। ये ये निकल रहा है, ये देख सकते हैं, ये निकल गया हमारा। ठीक है, ये हमारा कॉइल निकल गया स्टार्टिंग का। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमारी जो स्टार्टिंग की जो हमने कॉइल निकाली है, अब इसकी जो है टर्नों को गिनेंगे कि इसमें कितने टर्न है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, इस तरीके से जो है हमें सारी टर्नों को गिन लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग की जो है कॉइल को पूरा गिन लिया, उसमें उसमें टने उसकी गिनती कर ली। इसमें टोटल जो टन निकले हैं दोस्तों वो 420 टन निकले हैं, और इसे जो है हम अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था नोट करने के लिए, इस तरीके से जो है हम नोट करेंगे उसे। इसमें टने हैं टोटल 420, वो हम नोट कर लेंगे, उसे लिख लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा जो है पिच निकल गया है, हमारा स्टार्टिंग का टर्न निकल चुका है, सिर्फ हमें गैज निकालना हमारा बाकी है। ठीक है, अब हम रनिंग में भी इसी तरीके से पिच और टर्नों को निकालेंगे, और जो गैज है वो हम लास्ट में निकालेंगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग का पिच और टर्न निकालने के बाद में मैंने स्टार्टिंग की कोयलों को स्लॉट में से निकाल लिया है। अब बारी है दोस्तों रनिंग की। रनिंग की पिच क्या है, टर्न्स क्या है, हम निकालेंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 1 2 3 और ये 4, तो देख सकते हैं जो हमारी रनिंग की कोयलें हैं वो भी 4 की इसके पीछे है। रनिंग की कोयल की भी पिच जो है 4 की है। तो अब जो है इसके पिच को हम नोट कर लेंगे नोटबुक में। अब रनिंग वाले सेक्शन में हम नोट करेंगे। अब यहाँ पे यह मैंने आर लिखा हुआ है, उसके सामने पिच, तो इसकी जो पिच है वो 4 की पिच है, तो मैंने लिख दिया। अब जिस तरीके से दोस्तों हमने स्टार्टिंग की टने टने गिनी थी, उसी तरीके से हम रनिंग की भी टने गिनेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने जो है रनिंग की कॉइल भी गिन ली है, और इसमें टोटल टर्न्स है दोस्तों 495 टर्न्स, जिसे कि मैं नोटबुक में नोट कर लूंगा। 495 टर्न्स, ये देख सकते हैं हमारा पिच और टर्न्स रनिंग का भी निकल गया है। अब हमें जो है दोस्तों सिर्फ गेज निकालना है, यानी कितने कितने नंबर की वायर है रनिंग और स्टार्टिंग में, वो अब हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, हम पता करेंगे रनिंग में कितने नंबर की वायर है और स्टार्टिंग में कितने नंबर की वायर है। ये जो मैंने वायर नाप रहा हूँ ये रनिंग का है, ये 25 बता रहा है दोस्तों, 25। अब हम चार्ट में देखेंगे 25 के सामने कितने नंबर का वायर है। तो दोस्तों 25 के सामने है ये 33 नंबर का वायर। ये जो हमारा रनिंग में है वो 33 नंबर का वायर है। अब हम स्टार्टिंग को भी इसी तरीके से गैज करेंगे, देखेंगे कि ये कितने नंबर का वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे रखना है गेज मीटर में और नापना है। ये दोस्तों दिखा रहा है 23, यानी 23 के सामने दोस्तों हमारा आता है चार्ट पेपर में 34 नंबर, यानी जो हमारा स्टार्टिंग है वो 34 नंबर का वायर है, और जो रनिंग है वो हमारा 33 नंबर का वायर है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसे नोटबुक में इसे भी लिख लेंगे। हमारा स्टार्टिंग जो है वो हुआ दोस्तों हमारा 34 नंबर का। ठीक है, स्टार्टिंग जो है हमारा 34 नंबर है, और हमारा रनिंग जो है वो 33 नंबर है। इस तरीके से जो है दोस्तों हमारा सारा डेटा अब निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एक चीज मैं और बता दूं, आप जब भी मोटर काटोगे तो इस तरीके से लीड वायर जो है हमारा आपको कनेक्शन किया हुआ हमारे वाइंडिंग तार से मिलेगा। तो देख लेना है कि वो वाइंडिंग हमारा एक ही वायर से हुआ है या डबल वायर से हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।